हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ्स एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों, हमको जब किसी भी प्रकार की चोट लगती है तो इलाज के दौरान हमें टाँके दिए जाते हैं और घाव भरने के बाद वो टाँके निकाल भी दिए जाते हैं, लेकिन बाद में वहाँ पर ज़िद्दी निशान रह जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ की स्किन की खूबसूरती अफेक्टेड होने लगती है। ऐसे में ज़रूरी है कि टाँके के निशान को कम किया जाए या उसे पूरी तरीक़े से हटा दिया जाए। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम टाँके के लगने के बाद निशान ना पड़े उससे बचाव के बारे में और उसके इलाज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। दोस्तों, जब ऑपरेशन के दौरान चीरा पड़ता है तो उसका निशान स्किन पर रह जाता है जिसे टाँके के निशान कहा जाता है। इस प्रकार के निशान रेशेदार दिखाई देते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि इसे हम कंट्रोल में कैसे करें, तो इस पर एक रिसर्च का जिक्र हमें नेट पर मिलता है जिसमें ये जिक्र किया गया है कि अगर स्किन की नमी को बढ़ाकर हम उस निशान को कुछ हद तक के हल्का फुल्का कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा NCBI यानी नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर एक पब्लिश रिसर्च है। अगर इस रिसर्च की माने तो इसके लिए बहुत बार डॉक्टर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाले कुछ क्रीम्स या स्किन की नमी को बरकरार रखने वाले कुछ क्रीम्स लगाने की सलाह लोगों को देते हैं, जिनकी मदद से इन टाँकों के निशान को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। इस वीडियो में हम टाँके के निशान हटाने के लिए कुछ घरेलू इलाज बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बताए गए नुस्खों की मदद से आप इन टाँके के निशान को हल्का कर सकते हैं, लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये घरेलू उपाय उन निशानों को हल्का कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी खूबसूरती बरकरार रहती है। तो चलिए जानते हैं कि टाँके के निशान हटाने के लिए इलाज के बारे में। इसके लिए पहली चीज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है एलोवेरा। इसके लिए आपको एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है। इसे इस्तेमाल करने से पहले उस अफेक्टेड जगहों को पहले पानी से साफ़ कर लें और उस अफेक्टेड जगहों पर सूखने के बाद उस पर एलोवेरा जेल लगाएं। निशान के हल्का होने के तक इस एलोवेरा जेल को रोज़ाना इस्तेमाल करें। बात करते हैं कि ये कैसा फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों, जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि त्वचा की नमी बढ़ाकर हम उस स्कार यानी उस निशान को कम कर सकते हैं। ऐसे में टाँके के निशान को कम करने के लिए आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मदद से एलोवेरा जेल की मदद से उस स्कार को काफ़ी कम किया जाता है। दरअसल एलोवेरा एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र के रूप में काम करता है जो स्किन की नमी को बरकरार रखने में कई बार कारगर साबित हुआ है। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अगर आप टाँके के निशान से परेशान हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपके लिए एलोवेरा जेल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दूसरी घरेलू चीज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है नींबू का रस। इसके लिए आपको 1 या 2 चम्मच नींबू का रस का इस्तेमाल करना है और साथ में कॉटन लेना है। इसके लिए आपको नींबू के रस में कॉटन के पैड को डुबा लेना है और उस पैड को कुछ देर के लिए अफेक्टेड जगहों पर लगा के रखना है। 15-20 मिनट के एप्लीकेशन के बाद उस जगहों को साफ़ कर ले और फिर उस जगहों पर मॉइस्चराइज़र लगा ले। ऐसा रोज़ाना 2 या 3 बार आप कर सकते हैं। नींबू के रस के फ़ायदों की बात करें तो टाँकों के निशान को कम करने के लिए नींबू का रस काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। दरअसल नींबू के रस में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इस पर हुए एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि विटामिन सी आपके स्किन के टोन को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसी वजह से विटामिन सी स्कार यानी टाँके के निशान को हल्का कर सकता है। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि विटामिन सी जो आपको घर में मौजूद नींबू के रस से मिलता है उसकी मदद से टाँके के निशान को काफ़ी हद तक के कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, तीसरी चीज़ जिसकी मदद से आप टाँके के निशान को हल्का फुल्का कर सकते हैं वो है प्याज का रस। इसके लिए आपको 2 चम्मच प्याज का रस और 1 विटामिन ई की कैप्सूल लेना है, साथ में कुछ कॉटन लेना है। इसके इस्तेमाल की बात करें तो विटामिन ई की कैप्सूल के तरल पदार्थ को प्याज के रस में मिला लें और फिर उसमें कॉटन को डुबा कर रख लें। जब ये अच्छी तरीके से सोख हो जाए तो उस कॉटन को 15 मिनट तक अफेक्टेड जगहों पर लगा के रख लें। 15 मिनट का टाइम ड्यूरेशन पूरा होने के बाद में उस पर गीले कपड़े से उस स्थान को अच्छे से साफ़ कर लें और बाद में उस पर मॉइस्चराइज़र लगा लें। हफ्ते में 1 बार रोज़ाना इसका इस्तेमाल करके आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।
अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो टाकों के निशान के लिए प्याज का रस बहुत हद तक के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। इस पर एक रिसर्च हुआ है जिसके हिसाब से प्याज के अरक का उपयोग कई बार टाकों के निशान को कम करने में किया जा सकता है, स्पेशली सिजेरियन सेक्शन यानी सी सेक्शन के बाद हुए स्कार्स को कम करने के लिए। इसके लिए कई बार ये देखा गया है कि अगर कोई मरीज़ 4 हफ्तों तक सी सेक्शन वाले स्कार पर इसको लगाता है तो इसके कारण वहाँ पर की त्वचा का स्किन का लचीलापन कम हो जाता है। इसके अलावा विटामिन ई आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने, वहाँ के स्किन को टोन को मेंटेन करने और स्किन को टाइट करने में और वहाँ से स्कार हटाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। विटामिन ई की कैप्सूल्स त्वचा की नमी को बढ़ाकर उस स्थान पर मौजूद निशानों को हल्का कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि प्याज के रस और इसके साथ में विटामिन ई के कैप्सूल में मौजूद रस दोनों के मिले जुले इस्तेमाल से आप टाके के निशान को कुछ हद तक के कम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा चौथी चीज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है टी ट्री ऑयल। इसके लिए आपको 4 या 5 चम्मच टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करना है और साथ में 1 चम्मच नारियल का तेल इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल के लिए आपको सबसे पहले दोनों तेलों को आपस में अच्छी तरीके से मिला लेना है। इसके बाद इस मिश्रण को टाकों के निशान पर हल्के हल्के हाथ से मसाज करना है। ऐसा आपको दिन में 2 बार ज़रूर करना है। ये कैसा फ़ायदा पहुंचाता है इसकी बात करें तो ऐसा माना जाता है कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरपूर और त्वचा की नमी को बरकरार रखने वाले क्रीम के टाके के निशान को हटाने के लिए टी ट्री ऑयल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। वहीं दोस्तों, टी ट्री ऑयल में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। इसके अलावा नारियल के तेल आपके स्किन के मॉइस्चराइजिंग करने, स्किन को प्रॉपर न्यूट्रिशन देने और त्वचा पर मौजूद गंदगी को साफ़ करने, वहाँ की नमी को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। तो इस बेसिस पे हम ये मान सकते हैं कि टी ट्री ऑयल और नारियल के तेल का कॉम्बिनेशन आपके टाके के निशान को और उस जगहों पर हुए स्कार्स को हल्का करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। इस पर भी एक रिसर्च किया गया है जिसमें इन सब बातों का जिक्र है। दोस्तों, इसके अलावा 5वीं चीज़ जो आप टाकों के निशान को हल्का फुल्का करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है आंवला। इसके लिए 1 चम्मच आंवले का पाउडर और 1 चम्मच जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको आंवला पाउडर और जोजोबा ऑयल को मिलाकर इसका पेस्ट बना लेना है और इस बने हुए पेस्ट को 15 से 20 मिनट के लिए सुबह और शाम टाकों के स्थान पर लगाने का है। इसके 15 से 20 मिनट ड्यूरेशन के बाद ये सूख जाता है। सूखने के बाद इसे अच्छे से पानी से साफ़ कर ले। रोज़ाना 2 बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। दोस्तों, टाकों के निशान को कम करने के लिए आंवले का इस्तेमाल भी किया जाता है। दरअसल नींबू की तरह ही आंवला भी विटामिन सी का एक भरपूर सोर्स है, जिसकी मदद से टाके के निशान को हल्का करने में विटामिन सी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके लिए अगर आपको नींबू नहीं मिलता है तो उसकी जगह पर आंवले का इस्तेमाल वही कर सकते हैं। वहीं जोजोबा ऑयल भी तेल की तरह ही आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने, स्किन टोन मेंटेन करने और स्किन पर मौजूद स्कार को हल्का करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। वहीं एक रिसर्च में ये भी बात सामने आई है कि मॉइस्चराइज़र स्किन की नमी को बढ़ाकर स्कार को हल्का कर सकता है। तो इस बेसिस पे हम ये मान सकते हैं कि आंवला और जोजोबा ऑयल का ये कॉम्बिनेशन टाके के निशानों को कम कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा घर में मौजूद आलू का भी इस्तेमाल आप टाकों के निशान को कम करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 कटोरे आलू का रस और आधा कटोरी कद्दूकस लेना है और इसका इस्तेमाल करना है। आलू के रस और कद्दूकस को दोनों को मिलाकर इसका एक लेप बना लेना है और इस बने हुए लेप को टाकों के निशान वाली जगहों पर अच्छी तरीके से मसाज कर लेना है। इस मसाज के 15 मिनट के बाद तक के इसे उस जगहों पर लगा हुआ रहने देना है। ये प्रोसीजर आपको दिन में से 2 बार ज़रूर करना है। ऐसा करने से आपके टाकों के निशान काफ़ी जल्दी कम होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, टाकों से निजात पाने के लिए, टाकों के निशानों से निजात पाने के लिए आलू का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दरअसल दोस्तों, निशान को भरने के लिए आलू काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वहीं इसके अलावा आलू में भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो विटामिन सी आपकी स्किन की नमी को बनाए रखने, उसे मॉइस्चराइज़ करने
और स्किन टोन को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों, जैसा हमने वीडियो में बार बार बताया है कि विटामिन सी टाके के निशानों को हल्का करने में सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ हो सकती है। इसके अलावा स्किन की मॉइस्चराइजिंग मेंटेन करने, स्किन की नमी को मेंटेन करने, स्किन की नमी को बढ़ाने में भी विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो दोस्तों, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि टाकों के निशानों को कम करने के लिए आप बड़े आराम से और घर में मौजूद फ्री का आलू ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको फ़ायदा काफ़ी देगा। दोस्तों, वीडियो में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि आप टाकों के निशान को आने से किस प्रकार बच सकते हैं। दरअसल जब भी कोई शख्स ऑपरेशन की प्रोसीजर से गुजरता है तो उस पर टाकों के निशान पड़ना ज़ाहिरी बात होता है। हालांकि बहुत बार इसे गहरा होने से आप बचा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करना होगा, कुछ टिप्स को आपको ध्यान में रखना होगा, जिनकी मदद से आप टाकों के निशान और उस पर मौजूद निशानों को गहरा होने से बचा सकते हैं। इसके लिए आप एक चीज़ करें कि कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको गंभीर चोट लगे और आप एक टाके लगाने की ज़रूरत पड़े। अगर टाके लग भी जाए तो ऐसा काम करने से बचें जिससे उस ज़ख़म पर ज़ोर पड़े। जब भी आपको डॉक्टर टाके लगाते हैं तो उस पर डॉक्टर द्वारा दिए गए क्रीम का ही इस्तेमाल करें। अपने मन से उस स्टिच के ऊपर दूसरी कोई चीज़ ना लगाएं। स्टिच कटने के बाद यानी टाके निकल जाने के बाद टाके वाली जगहों पर मॉइस्चराइज़र लगाते रहें। अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं और आपकी अफेक्टेड स्किन सन एक्सपोजर में आती है तो सन स्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। किसी भी गंभीर चोट को भरने के लिए डॉक्टर टाके लगाते हैं जो कि समय के साथ अपना निशान छोड़ देते हैं। इसीलिए इन टाकों के निशान को हटाने के लिए हम इस वीडियो में आपको कुछ ज़रूरी टिप्स बताए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।